क्या आपको भी लगता है आपको चश्मे की ज़रूरत हो सकती है? अगर हाँ, तो आइए जानते हैं चश्मे आने की कुछ प्रमुख कारण। इस वीडियो के अंत तक आपको ये ज़रूर समझ आ जाएगा कि आपको चश्मे की ज़रूरत है या नहीं। इन कारणों को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ जो हमें दिखाई देती है वो क्यों और कैसे दिखाई देती है। तो आइए जानते हैं इस बारे में। आँखों के सबसे बाहरी हिस्से में होता है कॉर्निया या फिर जिसे हम पुतलिया बोलते हैं। उसके पीछे होता है लेंस और सबसे पीछे की तरफ होता है रेटिना या फिर जिसे हम पर्दा भी बोलते हैं। जब भी कोई प्रकाश आता है तो कॉर्निया का काम है वो उसे आँखों की तरफ मोड़ता है। लेंस उसे फिर आगे मोड़कर हमारे पर्दे के उस हिस्से में गिराता है जहाँ से सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुँचता है और कोई भी चीज़ हमें दिखाई देती है। अगर ये तीन चीज़ें साथ में काम करे और सही फंक्शन करे तो कोई भी चीज़ हमें साफ दिखाई देगी, पर इन्हीं के मिस फंक्शनिंग के वजह से या फिर सही फंक्शन ना करने के वजह से हमें देखने में प्रॉब्लम होती है। तो आइए जानते हैं 4 प्रमुख कारण जिनके वजह से आपको चश्मे का नंबर आ सकता है। सबसे पहला कारण है मायोपिया या जिसे हम दूरदृष्टि की भी समस्या कहते हैं। इस केस में पेशेंट्स को दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देती है और जैसे जैसे चीज़ें पास आने लगती है चीज़ें और क्लियर दिखाई देने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो प्रकाश हमारे रेटिना तक पहुंचना चाहिए वो रेटिना पर ना जाकर पहले ही गिर जाता है, इसीलिए हमें चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगती है। अगर आपको भी दूर की चीज़ें, दूर में रखी हुई पोस्टर्स या बस का नंबर, ब्लैक बोर्ड या टीवी साफ दिखाई नहीं देता है तो हो सकता है आपको भी मायोपिया हो। इसको ट्रीट किया जाता है माइनस की नंबर से। दूसरा कारण है हाइपरमेट्रोपिया या फिर पास की समस्या। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश जो हमारे रेटिना पे गिरना चाहिए था वो रेटिना पे ना जाकर उसके पीछे चला जाता है। इस केस में हमें नज़दीक वाली चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगती है। आप ज़्यादा देर तक नज़दीक की चीज़ों पर फोकस नहीं बना सकते हैं। हो सकता है बहुत बार आपको हेडेक भी होने लग जाए या नज़दीक की चीज़ें धुंधली दिखाई देने लग जाए। अगर चीज़ों को आप थोड़ा दूर करते हैं तो चीज़ें क्लियर होने लगती है और जैसे जैसे चीज़ें पास आने लगती है वो धुंधली होती दिखाई देती है। इस समस्या को हम प्लस की लेंसेज से सॉल्व करते हैं। अगर आपको भी ऐसे कोई सिम्टम है तो हो सकता है आपको भी हाइपरमेट्रोपिया हो। तीसरा कारण है प्रेसबायोपिया। ये यूजुअली उम्र के साथ आने वाली प्रॉब्लम में से एक है जो कि 40 के बाद लोगों में आती है। कुछ पेशेंट्स में कभी कभी 40 से पहले भी इनके सिम्टम्स दिख सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उम्र के साथ साथ हमारे जो लेंसेज होते हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं या फिर उसको बोलते हैं सख्त होना शुरू हो जाता है, जिससे कि हम नज़दीक की चीज़ों को अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चश्मे का भी नंबर बढ़ता जाता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया एक ही समस्या तो नहीं है, क्योंकि दोनों में ही प्लस के लेंसेज लगते हैं, दोनों में ही नज़दीक की समस्या होती है। बिल्कुल भी नहीं, दोनों ही समस्याएं बिल्कुल अलग है। हाइपरमेट्रोपिया किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, जबकि प्रेसबायोपिया 40 साल के बाद ही लोगों में होती है। हाइपरमेट्रोपिया में पेशेंट्स बताते हैं कि उनको चीज़ें पढ़ते पढ़ते अचानक धुंधली होती हुई दिखाई देती है, जबकि प्रेसबायोपिया में पेशेंट्स का कंप्लेन होता है कि उनको सुई में धागा डालने में दिक्कत होती है या सिलाई कढ़ाई बनाने में दिक्कत होती है या फिर दवाई की पर्चियों को पढ़ने में दिक्कत होती है या बिल्स पढ़ने में दिक्कत होती है, अखबार पढ़ने में दिक्कत होती है, नज़दीक की जो भी काम होती है पढ़ने में दिक्कत होती है। वही वो अगर चीज़ों को थोड़ा एक हाथ की दूरी तक लेके जाते हैं तो उनको वो चीज़ें क्लियर होने लग जाती है और चश्मे के साथ ही उनको नज़दीक का काम करने में सुविधा होता है। इसीलिए हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया दोनों ही अलग केस है। तीसरा कारण है स्टिग्मेटिज्म। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश जो पर्दे पर एक जगह पर फोकस होनी चाहिए
वो एक से ज़्यादा जगह पर फोकस होती है। इस केस को हम सॉल्व करते हैं सिलेंड्रिकल के नंबर को देकर। इन तरह के कंडीशन में आपको चीज़ें दो दो होती दिखाई देगी या फिर सर में बहुत ज़्यादा दर्द या स्ट्रेन आपको महसूस होगा। नाइट ड्राइविंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसको जांचने का एक बहुत ही साधारण तरीका है। आइए हम जानते हैं कैसे। क्या आपको भी स्टिग्मेटिज्म की समस्या है? आइए जानते हैं इस छोटी सी टेस्ट से। इस ग्राफ के सेंटर पे आपको एक बिंदु नजर आ रहा होगा। पहले आप अपनी बाएं आंख को बंद करें और लाइंस को ध्यान से देखें। बिंदु को देखते हुए बाकी की लाइंस में से अगर कोई भी लाइन आपको ज़्यादा डार्क होती हुई या ब्लर होती हुई दिखाई दे रही है तो हो सकता है आपको सिलेंड्रिकल का नंबर हो। सेम प्रोसेस हम दूसरी आंखों से करेंगे। अपनी दाहिनी आंखों को बंद कीजिए और सेंटर वाली बिंदु को ध्यान से देखिए। अगर आपको इनमें से कोई भी लाइन ज़्यादा डार्क होती हुई या ज़्यादा ब्लर होती हुई दिखाई दे रही है तो हो सकता है इस आंखों में भी आपको सिलेंड्रिकल की नंबर हो। आशा करती हूँ इन इन्फॉर्मेशन के साथ आप अपनी अगली आई टेस्ट ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से अपना इलाज करवा पाएंगे। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप सबके बीच आती रहूँगी। तब तक के लिए आप हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी प्रेरणा बनी रहे। तब तक के लिए नमस्कार।